माननीय सभापति जी, आपने राजस्व एवं भूमि सुधार पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको लगता होगा कि आपके साथ, आपके नेतृत्व में शिक्षक संगठन में मैंने काम भी किया है। आपको लगता होगा कि वीरेंद्र राजस्व क्यों बोल रहा है, भूमि सुधार पर इस पचड़े में क्यों फंस गया। नहीं, भागलपुर जेल में भी साथ थे। भागलपुर जेल में भी साथ थे। उसका एक कारण है। मैं उत्तर प्रदेश की सीमा पर मेरा घर है और चरण सिंह जब मुख्यमंत्री थे और वहाँ जो भूमि सुधार संबंधी काम हुआ और उसके कारण वहाँ की जो उत्पादकता बढ़ी और वहाँ की ज़मीन को जब आप देखने जाएंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे आप। ये हमारे दिमाग में बात थी और मैं चाहता हूँ कि बिहार में भी वैसा हो, इसलिए मैंने इस विषय को लिया। और मैं सर्वप्रथम आपको भी बधाई देता हूँ। कुछ मेरे मन में जो बातें थी वो आपने उठाया और जो सबसे प्रमुख और सबसे परेशान करने वाली जो बात थी उसको डॉक्टर रामबचन राय ने कह दिया। इस पर मैं पहले बोल लेना चाहता हूं, तब बजट की समर्थन में बोलूंगा और प्रशंसा करूंगा, जो करना होगा करूंगा। 3 घटनाएं मेरे साथ हुई चुनाव के दरमियान। मैं 15 वर्षों से चंपारण आना जाना है हमारा। तो मैं एक स्कूल के प्रबंधक के यहाँ गया। माननीय सभापति जी, मैं स्कूल के प्रबंधक के यहाँ गया। डॉक्टर रामबचन राय जी को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि इनकी बातों के समर्थन में बातें हैं। उनसे मैंने पूछा कि आपका घर है? अतः हाँ, हमारा घर है। हमने इसमें तो कहीं अंत कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जितना दूर तक आप देख सकते हैं, आपकी आंखें देख सकती हैं, ये सब जमीन हमारा है, ये सारी जमीन हमारी है। मसौढ़ी में एक दिन डॉक्टर नवल जी के साथ गया था मैं और उनके साथ आ रहा था तो वहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना था। उनके मित्र हैं और वो राजनीतिज्ञ भी हैं और हमारे साथ कई सभाओं में भी रहे हैं। उनसे मैंने पूछा कि रेस्टोरेंट कैसे आपने बनाया। उन्होंने कहा कि इधर जितनी दूरी तक आप देख सकते हैं ये जमीन हमारी है। फेनाहरा में मैं गया, पूर्वी चंपारण के फेनाहरा में एक ब्लॉक है नेपाल के बॉर्डर पर। वहां मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई बड़ी गरीबी है, सारे लोग बांध पर ही हैं, तो यहां तो पूरे प्रखंड की जमीन केवल कुछ लोगों के जिम्मे है। ये बातें तो केवल मैं डॉक्टर रामबचन राय जी के समर्थन में माननी क्या कहा। अब ये कितनी गंभीर बात है बिहार के लिए, ये माननीय राजस्व मंत्री जी के मैं जिम्मे देता हूं। सुंदर व्यक्तित्व है और बिहार को भी अगर सुंदर बनाना है तो इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। एक बात है जो आशाजनक बात है वो ये है कि भूमि सुधार का जो कानून 1950 में लागू हुआ, 56 में लागू हुआ, टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू हुआ, वो अगर ठीक से बिहार में पूर्व सरकारों ने लगा दिया होता तो ये मुझे ये कहने का अवसर नहीं मिलता और माननीय सदस्य को भी वो कहने का अवसर नहीं मिलता। भूमि सुधार का जो काम था वो नहीं हुआ और न जाने इतने लंबे अवधि में रहने वाली सरकारों से ये ऐतिहासिक भूल हो गई। अभी जो बिहार सरकार है और इसके जो राजस्व मंत्री हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस बजट के समर्थन में बोल रहा हूं। अब उस दिशा में कैसे बढ़ रहे हैं? भूमि का श्रेणीकरण होना चाहिए। श्रेणीकरण का मतलब हुआ कि ये गंगा के किनारे की जमीन है
कहां कृषि होगी, कहां अनउपजाऊ अनफर्टाइल लैंड हमारी है, वहां हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उद्योग लगाएंगे, हमारा राजस्व बढ़ेगा। तो भूमि के श्रेणीकरण के लिए की पृष्ठभूमि वर्तमान राजस्व मंत्री उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। जितनी भी बातें ये कहते हैं कि हवाई सर्वेक्षण हो रहा है, अमीन की बहाली हो रही है, राजस्व अधिकारियों की बहाली हो रही है, राजस्व अधिकारियों का प्रशिक्षण हो रहा है, अपनी रिपोर्ट में जितनी बातें इन्होंने कही हैं, ये जो मूल उद्देश्य है, जहां पहुंचना है, उसकी पृष्ठभूमि सरकार तैयार कर रही है। और अगर ये उद्देश्य, इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो बिहार की जो गंगा और नदियों ने जो यहाँ की उपजाऊ भूमि दी है, उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री से, पूर्व राजस्व मंत्री से मैं कल बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि विस्तृत रूप से मैंने राजस्व मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में मैंने बंगाल से लेकर केरल तक का अध्ययन किया, और जब चकबंदी हो जाएगी, जमीन का श्रेणीकरण हो जाएगा, तो जो आधुनिक ढंग से कृषि करने के तरीके हैं, वो खेत में हमारी मशीन जाएगी, बोरिंग होगा, सिंचाई ठीक से होगी, हमारे सड़कें सब निश्चित होंगी। अब अक्सर आप देखते हैं कि मैंने भी एक बार यहां प्रश्न किया था कि बहुत सी दलित बस्ती ऐसी है जहां सड़क नहीं है। माननीय, मैं अगर जमीन का सर्वे हो गया, उसका श्रेणीकरण हो गया, जिसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, तो इस तरह की शिकायतें सुनने में नहीं आएंगी। और पूर्व के माननीय सदस्य का जो कहना है, श्रेणीकरण के बाद और ही जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कर सकते हैं, और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है एक, या हम समाजवाद पर सोचने वाले लोग जो चाहते हैं कि बिना भूमि के कोई बिहार में नहीं रहे, यह समानता का सिद्धांत तभी लागू होगा। और ये एक बड़ी चुनौती है बिहार के लिए, और इस काम को मैं सोचता हूं कि राजस्व मंत्री जी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा प्रश्न खड़ा किया हमारे माननीय नीरज जी ने भी। इन दोनों व्यक्तियों ने राजस्व भूमि सुधार संबंधी 1 और 2 जो सबसे संकटग्रस्त समस्या है, उसकी तरफ संकेत किया है, निर्देश दिया है। इस पर पूरे सदन को, हम लोगों को विचार करना चाहिए और वैसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि बिहार में जमीन का श्रेणीकरण हो जाए, गरीबों में जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तभी उत्पादकता हमारी बढ़ेगी और राजस्व भी बढ़ेगा हमारा। जब हम उद्योग लगाएंगे अनफर्टाइल लैंड में, तो उससे हमें जो राजस्व, अभी तो राजस्व शायद बहुत कम मिलता होगा भूमि से, तो इन तमाम ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि उस दिशा में सरकार ये जितना भी काम कर रही है, ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भू लगान भुगतान, परिमार्जन पोर्टल, ये जितने भी काम हैं, ये सब उस दिशा में आगे बढ़ने का काम है। अभी उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। दूसरी बात, इसके बावजूद इन्होंने अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े एनेक्सर 1 के लोगों को आवास के लिए, गृह के लिए
जो जमीन दी है उसके लिए भी बिहार सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। इन बातों के साथ मैं 405 माननीय सदस्य कंक्लूड करें। हाँ बंद कर रहे हैं। इसके साथ 405.11 स्कीम मद में करोड़ स्कीम मद में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 927.30 करोड़ रुपए का जो बजट है राजस्व और भूमि सुधार का, उसका मैं समर्थन करता हूं। बहुत धन्यवाद। अब